गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या आपके उसमें? सालवी और सचिन, बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास में? यस सर, आ रही है। बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। अच्छा, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कौन से एक्सरसाइज के बारे में, कौन से क्वेश्चन की स्टडी की थी अपन ने? देखो, लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की है। 1.1, 1.2 और 1.3 ये तीनों एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले अपन ने क्लास में बात की है कि इंटीजर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इंटीजर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई, और एडिशन करते वक्त कौन सा इंटीजर को प्लस करने पे पॉजिटिव में आएगा, कौन से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव में आएगा, और कब आपका पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव में आएगा। ये हमने लास्ट की क्लास में स्टडी की है कि जब टू पॉजिटिव इंटीजर को अगर प्लस करते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और जब टू नेगेटिव इंटीजर को अगर प्लस करते हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, या फिर एक नेगेटिव इंटीजर या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर, अगर इनको प्लस करते हैं तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर के ऊपर। और नंबर के ऊपर कैसे? यस सर। अगर नंबर के ऊपर डिपेंड कैसे है? अगर बड़ा नंबर किसका है? पॉजिटिव का, और छोटा नंबर किसका है? नेगेटिव का, तो वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। या फिर बड़ा नंबर किस में है? नेगेटिव में। बड़ा नंबर किस में है? नेगेटिव में। और छोटा नंबर किस में है? पॉजिटिव में, तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? आपका नंबर के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए? प्लस के लिए। जब आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, जब आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉजिटिव नंबर आ गया, और या फिर आपने नेगेटिव को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ गया? आपका पॉजिटिव नंबर आ गया। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और जब प्लस या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, या फिर एक नेगेटिव नंबर या फिर एक पॉजिटिव नंबर, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू ऑलवेज आर किस में आती है? नेगेटिव नंबर में आती है। तो ये तो है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये किसके लिए है? मल्टीप्लाई के लिए है। अब अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर? इस लेक्चर में बात करेंगे डिवीजन के लिए, कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे। इंटीजर को इंटीजर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो आपका एक इंटीजर आएगा। एक चीज देखना, उसी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू कंप्लीटली आए आपकी। जैसे इंटीजर का मतलब क्या हुआ? कि इसमें फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या डेसिमल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वो आपका इंटीजर नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 5, ये आपका इंटीजर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और ये भी आपका इंटीजर है। इस इंटीजर को इस इंटीजर से आपने क्या किया है? डिवाइड किया है। तो देखो 3 से ये 1 टाइम, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2। अब ये 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या गया आपका पॉइंट, और यहाँ पे क्या गया आपका 0। तो ये हो गया 6 टाइम 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6। तो देखो ये नंबर कौन सा आपका? डेसिमल नंबर है। इसका मतलब ये आपका इंटीजर नहीं है। पहली चीज तो ये जानना, आपको ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि उसका डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी किसमें आएगी? एक इंटीजर में आएगी। अब इंटीजर में यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इंक्लूड ए सेट, यानी पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का जो सेट होगा पूरा कंप्लीट, वो क्या होगा? आपका एक
इंटीजर होगा, ठीक है ना। अब देखो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कब तो आपका पॉजिटिव में आएगा और कब आपका नेगेटिव में आएगा। देखना सबसे पहले ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है। जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो देखो नेगेटिव इंटीजर डिवाइड नेगेटिव इंटीजर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब आपका एक इंटीजर तो पॉजिटिव है और एक इंटीजर आपका नेगेटिव है और उसको क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। या फिर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसको क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। तो ऑलवेज आर नेगेटिव इंटीजर, ऑलवेज आर नेगेटिव इंटीजर। सेम ये चीज हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, यहाँ भी पॉजिटिव में है और नेगेटिव में है, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव। वैल्यू किस में आ रही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में, माइनस में। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे 30 है और इस 30 को आपने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, 10 से। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या मैं इस नंबर को 30/10 इस प्रकार से नोट कर सकता हूँ क्या इसको, यस अपन इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो ये 10 से 1 टाइम और ये 10 से 3 टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो बताओ ये क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा आपका ये पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि माइनस का 50, माइनस का 50 और माइनस के 50 को किससे डिवाइड करोगे, माइनस के 5 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है। जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे, यानी माइनस के 50 को किससे डिवाइड करोगे, प्लस के 5 से डिवाइड करोगे, माइनस के 5 से। तो देखो क्या आएगा आपका, माइनस और माइनस को डिवाइड करोगे तो किस में आएगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव में आएगी। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 10 टाइम, तो इसकी वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में। किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक पॉजिटिव में हो और एक नेगेटिव में हो, एक तो पॉजिटिव में और एक इसमें हो नेगेटिव में हो, फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड 25 माइनस का 25, माइनस का 25 ये आपके नेगेटिव में है और इसको किससे डिवाइड करोगे, माइनस के 5 से प्लस के 5 से डिवाइड करोगे। माइनस का 49 और ये प्लस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 25 और ये प्लस का 5 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो गया माइनस का 5, नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, माइनस का 49 या प्लस का 49 को डिवाइड किससे करोगे, माइनस के 49 से डिवाइड करोगे। प्लस के 49 को माइनस के 49 से डिवाइड करोगे तो 49 अपॉन माइनस का 49 और 49 को 49 से कैंसिल हो गए तो क्या आएगा इसकी वैल्यू माइनस का 1। यस बोलो कौन बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर क्या आप ये सारा मेथड ग्रुप पे सेंड कर देंगे। यस बेटा रिपीट करना एक बार, क्या बोल रहे हो आप। साली बेटा एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहे हो आप। सर मैं बोल रही हूँ ना कि आप ये वर्क को मेटा ग्रुप पे सेंड कर देंगे क्या। बेटा ये सारा सेंड कर दूंगा मैं, है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट
ये भी मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी कि आपके जो बुक में क्वेश्चन है वो इस टाइप के आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव भी आएगा, ठीक है ना। सर सर हमारी बुक Yes. चेंज है क्या? सर हमारी बुक चेंज है। हाँ तान्या बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर चेंज है क्या हमारी बुक? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे पास में। बुक चेंज है क्या सर मैथ की? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर जो मैथ की बुक है वो सर पिछली साल वाली बुक है या फिर अब चेंज हो गई? बेटा मैंने आपको इस का जो चैप्टर है ना आपको व्हाट्सएप कर रखा है, एक बार देखना, चैप्टर नंबर 1। सर बुक चेंज है क्या मैथ की? एनसीईआरटी की बुक परचेज करनी है आपको, एनसीईआरटी की। आपको पिछली बार सर वो सर स्कूल में मिल जाएगी क्या एनसीईआरटी की? आपको मार्केट से लेके आनी पड़ेगी बाहर से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में है कि आपको एलिवेट करना है। क्या करना है आपको? एलिवेट करना है। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ क्वेश्चंस है मैंने बोर्ड पे समझाया भी देखना। अब सिंप्लीफाई करना अपने को, और वो भी किसके लिए? बोर्ड मास का नियम यूज करके। किसका यूज करके? बोर्ड मास का नियम यूज करके। सबसे पहले अपने को ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। और ब्रैकेट को सोल्व करते वक्त ध्यान रखना है, अगर डिवीजन है तो सबसे पहले क्या करोगे? डिवाइड करोगे, उसके बाद में क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और उसके बाद में क्या करोगे? एडिशन, और फिर लास्ट में क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है उनको बोर्ड मास के नियम का यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है, एलिवेट करना है, वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही है। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो एक बार। सबसे पहले है प्लस का 13। इस प्लस के 13 को आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लस का 1, तो इससे डिवाइड करना है। अब किसको? इस 13 को -2 और +1। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को? ब्रैकेट को सोल्व करना है। और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर सेकंड कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और फिर थर्ड स्क्वायर यानी बिग ब्रैकेट को क्या करते हैं अपन? सोल्व करते हैं। तो आपको ब्रैकेट सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को अगर है तो उसमें, अगर कर्ली ब्रैकेट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट को, अगर वो नहीं है तो फिर कौन सा ब्रैकेट होगा आपका? बिग ब्रैकेट होगा, उसको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन देखो ना। 13 ये डिवाइड का साइन है, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में माइनस का 2 है और यहाँ पे क्या है आपका? प्लस का 1 है। अब एक चीज देखना, ये 13 डिवाइड माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो हमें सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव में आएगी नेगेटिव में, वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा नंबर किस में है? नेगेटिव में, और छोटा नंबर किस में है? प्लस में, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो 2 में से 1, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस का 1। अब क्या करोगे? इस 13 को किससे डिवाइड करोगे? माइनस के 1 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे 13 को डिवाइड किया किससे? -1 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? माइनस का 13। क्यों? ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। जब पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं किससे? नेगेटिव से, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? नेगेटिव में आती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन इसी में ही क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और देखो। इसके अंदर क्वेश्चन है माइनस का 6 या फिर सबसे पहले माइनस का 31। माइनस का 31 इसको किससे डिवाइड करोगे? माइनस के 31 को किससे डिवाइड करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है बिग ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, माइनस का 30 और प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 1, और ये 1 भी किस में है? माइनस में है। ये लो, अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। माइनस का 31 डिवाइड
माइनस का 30 प्लस और -1, ये है। इसको क्या करना है अपने को, सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो यहां से माइनस का 31 और ये डिवाइड, ब्रैकेट सोल्व हो गया, बिग ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, माइनस का 30 है। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे किसका है, प्लस का, और अंदर किसका है, माइनस का। तो प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे माइनस का 31 और डिवाइड में यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 31, दोनों आपस में ऐड हो गए और वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक बार, ये माइनस का 31 क्या है आपका, ये माइनस का 31 और ये माइनस का 31 है। इस माइनस के 31 को इस माइनस के 31 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 31 और यहाँ भी माइनस का 31, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 31 को 31 से डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पॉजिटिव में 1। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव में था, वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको वेरीफाई करना है। और क्या वेरीफाई करना है, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, और कौन सा स्टेटमेंट है, ए को डिवाइड किससे करोगे, बी प्लस सी से। डिवाइड करने पर जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, किसकी इक्वल आनी चाहिए, ए डिवाइड बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ए डिवाइड सी, ये होना चाहिए आपका। इसमें क्या है, ए की वैल्यू आपको गिवन है और बी की वैल्यू आपको गिवन है और सी की वैल्यू आपको गिवन है। बस आपको इस स्टेटमेंट के अंदर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या करनी है, पुट करना है, और फिर आपको चेक करना है। तो देखो यहां से जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 12 है, और बी की वैल्यू है वो है माइनस का 4, और सी की वैल्यू है वो है 2। अब आपको करना क्या है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है और बी की जगह बी की वैल्यू पुट करनी है। ये आपका LHS वाला पार्ट है और ये आपका क्या है, RHS वाला पार्ट है। आपको दोनों के अंदर ए की और बी की वैल्यू पुट करनी है और ये चेक करना है कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो इक्वल का साइन आएगा और इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन आएगा। ठीक है ना, तो ये साइन किसका है, नॉट इक्वल का, और ये साइन किसका है, इक्वल का। तो फटाफट से इसके अंदर पुट करो एक बार। देखो ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है आपको, इस स्टेटमेंट में ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 12 है। ठीक है, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट, बी की वैल्यू कितनी है, -4, फिर प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी है, प्लस का 12 है, और फिर डिवाइड में बी की वैल्यू कितनी है। देखो अब सुनना एक बार, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो ये होगा स्मॉल ब्रैकेट और माइनस का 4 और फिर बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पे ए है तो ये हो गया, ए कितना है, 12 है, और डिवाइड में सी कितना है, 2। ये लो, अब सोल्व कर लो इसको एक बार। सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर सोल्व करूंगा, तो ये हो गया आपका 12 को डिवाइड, अब ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये 12 है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, माइनस के 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 को किससे डिवाइड करोगे, माइनस के 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में, और इस 12 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो देखो यहां से नेक्स्ट 12 को किससे डिवाइड किया, -2 से, इक्वल में। देखो ये माइनस का 4 है, 12 है, तो इसको कैंसिल किया तो माइनस का 3, तो यहाँ पे हो गया आपका -3। फिर ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट के आगे दूसरा ब्रैकेट है, इसको डिवाइड किया 12 को 2 से, तो कितना आ गया, 6। और ये
डिवाइड किया तो माइनस का 6, ठीक है, इक्वल टू में माइनस का 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई में ना ये, तो माइनस का 3 इंटू 6 कितना हुआ, माइनस का 18। क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या? LHS इक्वल टू RHS है क्या? LHS इक्वल टू RHS है क्या? ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 18 है, क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या? नो सर, नहीं है। नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 6 नॉट इक्वल टू माइनस का 18, ये है आपका आंसर। या तो यहाँ पर होगा RHS LHS नॉट इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आपका RHS, ये लो। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट गिवन है, ए की, बी की और सी की वैल्यू आपको गिवन है और पुट करके आपको चेक करना है कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपको ब्लैंक जो दिए हुए उनको फिल करना है, फिल ऑफ द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। अब कैसे डिवाइड करके आप उनको फिल करोगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 396 और 396 को डिवाइड किससे करोगे कि डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम 396 ही आएगी। यानी 396 को किससे डिवाइड करूंगा कि 396 ही आ जाएगा, और वो भी किसमें, पॉजिटिव में। किसमें, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कब आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे या फिर नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में है, और आंसर किसमें है, पॉजिटिव में। इसका मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो किससे डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। तो मैंने 396 को किससे डिवाइड किया, 1 से, तो यहाँ पर क्या आ गया 396। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का 396 है, माइनस का 396 है, इसको किससे डिवाइड करूंगा कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव में 396 आए। सालवी बताओ, माइनस के 396 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कि उसकी वैल्यू प्लस में 396 आ जाए? से कौन सा? आवाज नहीं आ रही। सचिन बेटा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे? सर माइनस का 396 है, इसको ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड सर करोगे? 1 से करेंगे। माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों? देखो माइनस का 1 क्यों आया, क्योंकि माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना, माइनस को अगर डिवाइड कर रहे हैं माइनस से तो वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आएगी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, माइनस का 1। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है -75, -75। इस 75 को किससे डिवाइड करूं कि उसकी वैल्यू -75 आ जाए। -75 को किससे डिवाइड करोगे उसकी वैल्यू माइनस का 75 आ जाए, प्लस का 1 या माइनस का 1? बेटा प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा? जल्दी आंसर दो। सर प्लस का 1। हाँ सर प्लस का 1 आएगा।
वन आएगा, वेरी गुड, सही आंसर। और प्लस का वन क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो आंसर है वो किस में दे रखा है? माइनस में दे रखा है। तो ऑलरेडी एक नंबर किस में है? माइनस में है। तो यहाँ पे माइनस का 75 डिवाइड और यहाँ पे प्लस का 1, और इस प्लस के 1 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 75। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से नंबर को डिवाइड करूंगा, ऐसे कौन से नंबर को डिवाइड करूंगा किससे? माइनस के 1 से, माइनस के 1 से उसकी वैल्यू 85 आए, प्लस में 85 आएगी। ऐसे कौन से नंबर को -1 से डिवाइड? माइनस का 85। कौन सा? माइनस का 85। वेरी गुड। माइनस का 85 क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 दो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि आपको 5 एग्जाम्पल नोट करने हैं अपने मन से। आपको क्या करने हैं? 5 एग्जाम्पल नोट करने हैं। और वो किस टाइप के एग्जाम्पल नोट करने हैं? कौन से टाइप के एग्जाम्पल नोट करने हैं? इसमें आपको पेड़ लिखना है। ऐसे 2 नंबर का पेड़ लिखना है, ऐसे 2 नंबर का पेड़ लिखना है, ऐसे 2 नंबर का पेड़ लिखना है जिसमें इस a को b से डिवाइड करने पर, किसको? a को b से डिवाइड करने पर माइनस का 3 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर आपको लिखने हैं कि उन दोनों को डिवाइड करने पे माइनस का 3 आना चाहिए। तो बताओ, सबसे पहला माइनस का 6/2, माइनस का 6/2, माइनस के 6 को आपने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या गया? माइनस का 3। आंसर क्या गया इसका? माइनस का 3। तो आपको पेड़ लिखना है, तो एक नंबर तो कौन सा हो गया? 6, और दूसरा नंबर कौन सा हो गया? 2। तो ये हो गया आपका एक पेड़। तो ठीक है, एक पेड़ तो आपका हो गया। दूसरा पेड़ कौन सा है? माइनस का 12 है, माइनस का 12 है, को डिवाइड किससे किया आपने? 4 से। माइनस के 12 को आपने डिवाइड किससे किया? 4 से। तो इसकी वैल्यू क्या गई? माइनस का 3। तो यहाँ पे एक पेड़ कौन सा हो गया? एक पेड़ कौन सा हो गया? माइनस का 12 और 4। एक पेड़ तो ये हो गया, एक पेड़ ये हो गया। आपको कितने पेड़ लिखने हैं? ऐसे 5 पेड़ लिखने हैं। कितने पेड़ लिखने हैं? 5 पेड़ लिखने हैं। नेक्स्ट देखो, माइनस का 18, माइनस का 18, इसको किससे डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो दूसरा पेड़ कौन सा हो गया? माइनस का 18 और प्लस का 6। तो एक पेड़ तो ये हो गया। ऐसे कितने पेड़ लिखने हैं आपको? 5 पेड़ लिखने हैं। ऐसे कितने पेड़ लिखने हैं आपको? 5 पेड़ लिखने हैं आपको। लिख लोगे सबके सब? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन वापस बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? सर ये वाला जो आपने अभी समझाया। देखो बेटा, ऐसा है, आपको 2 नंबर का एक पेड़ लिखना है जिसमें 2 नंबर होने चाहिए। उन दोनों नंबर को डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। जैसे मैंने 2 नंबर लिए, कौन कौन से? माइनस का 6 और 2, ये 2 नंबर ले लिए मैंने, माइनस का 6 और 2। इस माइनस के 6 को किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया मेरा? 3। तो आपका ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने पर, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 10 आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। अब माइनस में कब आएगा? जब एक पॉजिटिव में होगा और एक किस में होगा? नेगेटिव में होगा। कोई सा भी एक पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है, तो उसकी वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो देखो, ये एक नंबर है और एक नंबर ये है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा माइनस का 6 और 2, माइनस का 6 और 2। माइनस के 6 को किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, तो क्या गया यहाँ पे? माइनस का 6 आ गया। तो एक पेड़ तो कौन सा हो गया?
-6 और 2 हो गया। अब सेकंड पेड़ नोट करना है मेरे को, क्या करना है, सेकंड पेड़ नोट करना है। तो माइनस का 12 है और 4, एग्जांपल देखो, माइनस के 12 को किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो एक आपका पेड़ ये हो गया, माइनस का 12 है और 4। नेक्स्ट देखो, माइनस का 24 और 8, माइनस का 24 और 8, माइनस के 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। तो एक पेयर आपका ये हो गया, कौन सा, माइनस का 24 और 8, माइनस का 24 और 8, एक पेयर आपका ये हो गया। तो ऐसे कितने पेयर हो गए, 1 2 3, आपको कितने पेयर लिखने हैं, 5। अब एक पेयर कौन सा हो गया, फटाफट से जल्दी से, एक पेयर कौन सा हो गया, 36 है, माइनस का 36 अपॉन 12 है, माइनस का 36 अपॉन 12 है। अरे 12 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है ये, -3। तो एक पेयर कौन सा हो गया आपका, माइनस का 36 और 12। तो ऐसे कितने पेयर लिखने हैं आपको, 5 पेयर लिखने हैं, 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको एक बार। द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव टू 0, यानी क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि टेम्परेचर ऑफ नून, टेम्परेचर ऑफ नून यानी 12 नून, 12 बजे, 12 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक, नून का मतलब 12 ओ क्लॉक हो गया आपका। इस पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 0 डिग्री से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक पहुंच गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन, यहां तक समझ में आ गया क्या, कि जो नून में आपका टेम्परेचर है, नून में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कहां पहुंच गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो 12 ओ क्लॉक तक आपका टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाद में क्या हुआ कि ईच हावर में, प्रत्येक घंटे में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी 1 हावर में, किसमें, 1 हावर में कितना, 2 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, किसमें, 1 हावर के अंदर। यानी 1 हावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ रहा आपका, यस। तो द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना समय लगेगा, तो 1/2 हावर, 1/2 हावर, ठीक है। अब आपको क्या पूछा उसने कि द टेम्परेचर ऑफ डिक्रीज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो उसमें कितना समय लगेगा, उसमें कितना टाइम आपका होगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू में कितना हुआ, 18, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 हावर। तो ये 9 हावर कब का टेम्परेचर है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर था तब का जो टाइम है वो कितना है, 9 हावर। आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालना है। तो देखो ये जो 12 है, 1 से 12 है, तो 12 तो ये हो गए और 9 हावर ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 21 हावर। टोटल कितने हो गए, 21 हावर। अब बताओ एक बार, ये नून के 12 है, नून के 12 है, अब 12 के बाद में 9 और आपको ऐड करने हैं, तो कितने हो गए, 21। अभी 21 है, इसका मतलब क्या हुआ, 9 PM, नाइट के 9 PM जब होंगे तब का टेम्परेचर कितना रहेगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों,
क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कौन से समय के लिए होगा, तो 9 PM के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 18 लिखा है, फिर आप वहाँ पे 8 क्यों लिख रहे हो? कहाँ पर है? यहाँ पे नो सर, यहाँ पे आपने 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे डैश लगा के लिखा है, उसके बाद ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड ये है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो इंक्रीज हो रखा आपका, क्वेश्चन में लिखा कि 0 से 10 डिग्री, तो 10 डिग्री तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में ये और लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि डिक्रीज एट द रेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हार मिडनाइट, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम वुड टेम्परेचर ऑफ 8 बिलो, यानी एक तो कौन सा आपका 10 डिग्री का हो गया और एक कौन सा उसमें 8 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया, तो 10 डिग्री तो ये है और 8 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तब का टेम्परेचर पूछ रहा है वो। ये जो टेम्परेचर, ये जो समय पूछ रहा है ना, ये किसका पूछ रहा है, टोटल टेम्परेचर कब का, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो कब का है, ये कब का है, नून आफ्टरनून तक का, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पर हार में, तो कितना हो रहा है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है, तो टोटल कितना हो गया, ये 10 डिग्री और ये 8 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 18 डिग्री, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए तापमान जो टेम्परेचर टाइम है वो कितना होना चाहिए, 9 आवर। अब टोटल आपसे क्या पूछा उसने, टाइम पूछा है कि टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम के लिए क्या होगा 12 o'clock, ये 12 तो है ही आपके, और उसमें 9 हार और आ गए, तो 12 + 9 कितने हो गए 20 हार, इसका मतलब अभी 12 हो गए तो इसमें 9 हार और ऐड कर दो, तो उसका समय कब तक जाएगा, नाइट में 9 PM तक, जब 9 PM होगा तब उसका टेम्परेचर कितना होगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपका आज का जो वर्क है वो है एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ये है आज आपका वर्क। सर आप ये वर्क 1 to 5 क्वेश्चन मैंने 1 to 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में शेयर करने हैं। सर एक्सप्लेन तो कर दिया आपने, बट इसको आप सेंड भी कर देना सर उस पे मेटा ग्रुप पे क्वेश्चंस। हाँ, आपको मैं आज इस पूरे चैप्टर की जो PDF है ना वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर वहां से आप देखना कि कौन सा चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज है ये। ओके सर। सर 14.1 भी सेंड कर देना। ठीक है कौन सी वाली, सर 14.1 14.1 सर 1.4 हो पैसा अब दे दे मैंने भी डाक सामने ना दादा सुन रहे हैं स्पीकिंग सब हेलो